हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होता है समावेशी शिक्षा, इसके अर्थ और परिभाषा को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशीकरण का अर्थ सामान्य विद्यालय परिस्थितियों में नाना प्रकार के उपागम, तकनीक, तरीके आदि का प्रयोग कर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करना जो कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में सुगमता प्रदान करे। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्रायः मूल्यों के रूप में वर्णित किया गया है। हमारा संविधान वर्ग, धर्म, जाति या लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेद का निषेध करता है, जो कि समावेशन की ओर पथ प्रदर्शक करता है। इस परिप्रेक्ष्य में बालों के एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए और यह अधिकार उसे समाज के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुसार समावेशन शब्द का अर्थ अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाना अंतःक्रिया के समान रूप में महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशन सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शन के सिद्धांत के रूप में देखा गया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, मर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित है। अब बात करते हैं, समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि अपने सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं, विशिष्ट अधिगम के नए आयाम होती है। समावेशीकरण शिक्षकों की अभिवृद्धि, सोच एवं व्यवहार को नई दिशा व आकार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्य के विकास के लिए मनुष्य द्वारा किए गए कुंठामुक्त प्रयास है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य की। एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखते हैं उद्देश्य क्या है। शारीरिक दोष, विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। दूसरा उद्देश्य, शारीरिक दोष की दशा को बढ़ने से पहले वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो, उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जा सके। बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखने के कार्य करने की विभिन्न नई विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना। विकृति युक्त मतलब जिनमें किसी प्रकार का विकार हो। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान कराना। शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान कराना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना। बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। समावेशी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसको हम देखते हैं। नंबर 1, सभी के लिए विद्यालय में सर्व हेतु शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित मतलब शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे हेतु सभी स्कूल में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। विभिन्नताओं की पहचान करना तथा चिंता करना। समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है। उन्हें अंगीकृत कर तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। बात करते हैं तीसरी विशेषता, विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों तथा शारीरिक रूप से बाधित, जैसे कि श्रवण जिसको सुनने में कठिनाई हो, दृष्टि व वाक बाधित, दृष्टि मतलब देखना, वाक मतलब बोलना, मानसिक रूप से असमर्थ आदि, करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है, जिससे उन्हें विकास के इष्टतम अवसर प्राप्त हो सके, अच्छे से अच्छा अवसर मिल सके। शिक्षा एक मौलिक अधिकार। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप से स्वीकृति करती है। हालांकि शिक्षा की अन्य प्रणालियों में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को स्वीकृति किया गया है, परंतु समावेशी शिक्षा पद्धति में इस अधिकार की भावना सर्वाधिक विद्यमान है। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर के बच्चों को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अब बात करते हैं, विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने एवं समायोजित होते के दुर्बल अवसर उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, सुदृढ़ नीतियों तथा नियोजन। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने एवं उसे लागू करने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीतियां सुदृढ़ व स्पष्ट हैं और नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भांति बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को निम्नलिखित प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे अस्थि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक मंदित बालक, विभिन्न प्रकार के अपंग बालक में जैसे श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अष्टि अपंग आदि, और इसी को ही बहुबाधित भी कहा जाता है। अधिगम असमर्थी बालक, अंधे छात्र जिन्होंने ब्रेल में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण, माता पिता को समझना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। इस शिक्षा से अर्थमर्थ बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित कारणों से है, जैसे शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमॉस्फेयर। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता है कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। दूसरा है कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव।
भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती होती है। अगला है मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है। लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। सामाजिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं है, बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। समानता का सिद्धांत, 5वां नंबर है समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को देखते हैं। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या आवश्यकता है इसको देखते हैं। सामान्य मानसिक विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालक की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे समान बालक के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालक का संग पाते हैं। एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं। वहीं देखे बात करते हैं समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। समानता की सिद्धांत का अनुपालन करता है। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। अब हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट की। लास्ट टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा की। सबसे पहला है यह विशिष्ट बालकों के लिए होती है। दूसरा, शिक्षक एक समूह तक ही अपना दायरा निहित कर पाता है। तीसरा, इसका पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां अलग प्रकार की होती है। चौथा, इसमें बालक मुख्य धारा से हटकर ही रहता है। पांचवा देखते हैं यह अधिक खर्चीला होता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं समावेशी शिक्षा। पहला पॉइंट है इसका, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बाल केंद्रित
दूसरा पॉइंट, बहुत कम व्यय वाली शिक्षा है, यानी कि कम खर्चीली। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बालक के अधिकारों को प्राप्त करवाने में सक्षम। चौथा, भाग लेने के समान अवसर।